हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल पावरफुल सनी लॉ का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है गेट खुल रहा होता है। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि इस गेट से कौन आ रहा है, और तभी हमें दिखाया जाता है इस गेट से आता है हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस। प्रिंसेस का नाम टांगिंग होता है, लेकिन हम लोग प्रिंसेस ही बोलेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग बोलने लगते हैं कि प्रिंसेस को एशियंट स्वॉर्ड मिल गया, जिसके कारण अब उनको हराना तो नामुमकिन ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चाटने वाले को, जो कि बहुत ही चाट था, आगे आपको दिख ही जाएगा। और ये अपने मन में बोल रहा होता है सु युनलान सबसे यूजलेस एडॉप्टेड सन डीमन लॉर्ड का, ये तो लकी होगा जो ये बच गया। और इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के पीछे छुपने की। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और गेट ओपन होता है, जिसके अंदर से वही कमीनी लड़की निकलती है जो कि बोलती है लिंग फेंग मारा गया, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और सु युनलान तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा, तुम धोखेबाज सु युनलान। और वो बोलने लगती है लिंग फेंग और मैं चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर गए थे तुम्हें बचाने के लिए, और वो लास्ट तक लड़ा और उसने लास्ट में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैं तो कैसे वहाँ से निकली, तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा, तुम मेरे फ्योंसी खिलाने के लायक नहीं हो। कोई अपने फ्योंसे के साथ ऐसा करता है। और तभी सब लोग कहने लगते क्या इसने ऐसा किया, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई। मतलब जो बाकी सब इसके बारे में बोलते हैं वो सही है, ये यूजलेस सन है डीमन लॉर्ड का। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से, अच्छा तो तुम डीमन लॉर्ड के एडॉप्टेड सन हो, ये तुम्हारे बारे में गलत बोल रही है, तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे मुझे अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करने का, क्योंकि कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं है और मुझे सब गिल्टी ही समझेंगे, इससे अच्छा है मैं चुप ही रहूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है निंग, ये ड्रामा करने से तुम कुछ और दिन जी जाओगी तो जी लो। और हमें पता चलता है उस लड़की का नाम निंग होता है, तो अब से हम उसको निंग ही बोलेंगे। और तभी हम देखते हैं चाटने वाला आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच मार देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है सु युनलान कुछ ऐसा करता भी नहीं, और अगर वो ऐसा कुछ करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, तो ये एक्सपोज हो सकता है, उसके लिए कुछ करता नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है चाटने वाला निंग की चाटने के लिए चले जाता है और बोलता है कि मैं एल्डेस्ट सन हूँ डीमन लॉर्ड का, और मैं इस सब के बारे में आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इसको तो अच्छे से अच्छे सज़ा मिलेगी। और हमें दिखाया जाता है ये बोलता है सबको कि दुखी होने की कोई बात नहीं, इसको इतना इतना खतरनाक सज़ा दिया जाएगा कि ये कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने का। तो सब लोग बोलने लगते हैं वाह क्या जेंटलमैन है। और तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग बोलने लगते हैं यही तो डिफरेंस होता है एक सर्वेंट में और एक मालिक में, और ये मालिक है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब प्रिंसेस सुनती है और बोलती है ये सब नकली है। तभी हमें दिखाया जाता है चाटने वाला बोलता है कि सु युनलान को पकड़ लो और घर के तरफ चलो, तो उसके सर्वेंट भी बोलते हैं हाँ, और सु युनलान को पकड़ के वो लोग जाने लगते हैं। और पीछे से निंग बहुत ही गुस्से में होती है। और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है टाउन में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सु युनलान सच में बहुत ही बदनसीब था, ये तो कितने बार मरते मरते बचा था, लेकिन अंत में मर ही गया जब मैं आया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगता है कि उसके पहले लाइफ में स्वान क्यू लैंड उसका फादर था, और वो सबसे पावरफुल था राइटियस सेक्ट में, लेकिन राइटियस सेक्ट सब साथ हो गए और इन लोग पे हमला कर दिए, जिसका कारण ये तो मर गया, लेकिन इसके फादर को फोर्स किया गया, जिसके कारण वो डीमन सेक्ट का डीमन लॉर्ड है। और इसके सेकेंड लाइफ में ये एक साइंटिस्ट था हमारे वक्त में 21 सेंचुरी में। और इसके थर्ड लाइफ में जो कि अभी ये चल ही रहा है, ये अब एडॉप्टेड सन है वही डीमन लॉर्ड का, जो कि इसके फादर ही थे पहले जन्म में। और ये अभी एडॉप्टेड सन इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल मैरिज होने वाला था लिंग के साथ, उसके लिए इसको एडॉप्ट किया गया एज अ सन, नहीं तो ये तो पहले सर्वेंट था और सर्वेंट के जैसा ही अभी भी ट्रीट होता है। लेकिन ये अब बोलता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आ चुका और मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं इस सब का बदला लूँगा और मैं अपना फ्यूचर फिर से लिखूँगा, मैं सब कुछ एक्वायर करूँगा, अथॉरिटी, वेल्थ, स्टेटस सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन सबसे पहले वेल्थ से शुरुआत करते हैं। और वो चला जाता है एक कसिनो में, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लार्ज और स्मॉल वाला गेम खेल रहा होता है, जो कि चाइना में शायद बहुत फेमस है, ज़्यादातर मानवास में यही गेम हम लोग देखते हैं। तो ये हमेशा हार रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि बैट करो लाज पे। और तभी ये बोलता है कौन है बे तू गधे, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि गेम यहाँ पे
करवा रही थी और ये बोलती है क्या आपको और बेट लगाना है या फिर आप एक मुर्गी हो। और तभी ये बोलता है नहीं मैं मुर्गी नहीं हूँ। और ये फिर बोलता है कि चलो मैं लार्ज लेता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सच में लार्ज ही आता है। और तभी वो लड़की बोलती है ओहो तो आप फाइनली जीत ही गए। और तभी वो लड़का खुश हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको शांत कर देता है और बोलता है कि और बैट करो। और वो फिर से लार्ज बोलता है और लार्ज ही आता है। और फिर से वो स्मॉल बोलता है और स्मॉल ही आता है। और फिर से वो लार्ज बोलता है, फिर से लार्ज आता है। ऐसे ही गेम चलते रहता है और बहुत सारा पैसा उस लड़के के पास इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो लड़का बोलता है कि अब मैं मनी देने वाला इस कसीनो में नहीं हूँ, अब मैं इस कसीनो का राजा हूँ। और तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है ये कैसे हो सकता है, ये एक बार भी नहीं आ रहा है। तो उसके बगल वाले लड़का भी बोलता है कि हाँ ये तो एक बार भी नहीं आ रहा है, 10 में से एक बार भी नहीं, मतलब ये चीटिंग कर रहा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़की बोलती है हाँ ये जरूर चीटिंग कर रहा होगा, ऐसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि ये स्टार्ट में ये बंदा जीत नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये जीत रहा है, मतलब तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या चीटिंग, तुमने क्या देखा है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने चीटिंग किया है। तो वो लड़की बोलती है प्रूफ, मेरे को प्रूफ की जरूरत नहीं है। और गार्ड को बुला लेती है और बोलती है पकड़ो इस साले को। और तभी वो लड़का बोलता है क्या कौन पकड़ रहा है इसको, देख लेता हूँ कौन इसको पकड़ता है। और तभी वो जो लड़का होता है एक बैंडेड उस लड़की को दिखाता है और बोलता है कि अपने इस गधी वाली आंखों से इसको देखो और फिर सोचो कि तुम्हें क्या करना है। और तुम्हें भी दिखाया जाता है ये ड्रैगन जेट टोकन होता है जो कि रॉयल फैमिली के पास होता है और ये प्रिंस सबको मिला जाता है, जिस समय पता चलता है ये प्रिंस होता है। इसके लिए ये लड़की झुक जाती है। और तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसको ये सब के बारे में पहले ही पता था और उसके लिए वो लार्ज और स्मॉल वाले गेम को जीत रहा था हर बार। और तभी वो एक्सप्लेन करता है एक होता है ड्रैगन और एक होता है फोनिक्स टोकन जो कि मिलता है प्रिंसेस और प्रिंस को। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस एकदम चौड़ में आ जाता है और वो लड़की माफ़ी मांग रही होती है। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर भी झुक जाता है, लेकिन हमारा प्रिंस बोलता है कि नहीं आप उठ जाइए, आप तो मेरे दोस्त हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एक मोटा सांड आ रहा होता है और वो बोलता है कि कौन लिटिल प्रिंस आए हमें विजिट करने के लिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी प्रिंस बोलता है कि तुम कौन हो। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बोलता है कि मैं इस कसीनो का मैनेजर हूँ और इसका नाम होता है हुओ चांग। और तभी हमें दिखाया जाता है उस मोटे के हाथ में एक रिंग होता है जिसे देख के हमारा प्रिंस बोलता है ये तो ड्रैगन रिंग है जो कि मेरा भाई किसी भी ट्रस्टेड बंदे को देता है, इसका मतलब ये मेरे भाई के अंडर में आता है। और तभी में दिखाया जाता है थोड़ा मोटा चौड़ में आ जाता है और बोलता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करने का सोचेंगे तो मैं सीधा इस सब के बारे में आपके बड़े भाई को रिपोर्ट कर दूंगा, जिस पे हमारा प्रिंस भी थोड़ा डर जाता है। और तभी मोटा बोलता है कि टांगली जो कि हमारा प्रिंस ही होता है इसको तो मैं इज्जत भी ना दूं, ये तो रॉयल फैमिली का कहलाने के भी लायक नहीं है, लेकिन इसकी सिस्टर के कारण इसको मैं थोड़ी सी इज्जत भी दे देता हूँ। और इसका दूसरा भाई यार वो तो कमाल ही है, उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता और ये प्रॉपर्टी उसकी है, अगर ये यहाँ पे कुछ करने का सोचेगा भी तो इसके लिए बुरा ही होगा। और हमें दिखाया जाता है प्रिंस बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है और बोलता है कि मेरे पे विश्वास करिए, आप बस 2 मिनट रुक जाइए। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है मोटे के पास और बोलता है हेलो अरे तुम तो वही मोटे हो जिसके हाथ में एक गू लगी रिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है मोटा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के सामने ऐसी बात बोलने की। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक चट्टाके थप्पड़ उस मोटे को मारता है जिसके कारण वो दूर कहीं जाता है और सब लोग कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। अरे मैनेजर, प्रिंस भी कंफ्यूज हो जाता है। और तभी में दिखाया जाता है मोटा बोलता है अरे तुमने मुझे मारा। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैंने आपको मारा नहीं है, मैंने आपको बचाया है। और तभी में दिखाया जाता है मोटा बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो गधोए लोग, जाओ इस पे हमला करो। और तभी में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है उन लोग को और बोलने लगता है कि मैं तो आपको बचा रहा था, आपको पता नहीं है क्या, अगर प्रिंस की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पे डेथ मिलेगा। तब वो मोटा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप शरीर से तो मोटे हो गए लेकिन दिमाग से पैदल है, आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे सब लोग झुके हुए हैं लेकिन आप नहीं झुके, इसका मतलब आप अपनी औकात और प्रिंस की और आपके मास्टर की औकात सेम समझते हैं। जिस पे मोटा
मोटा डर जाता है और मोटा झुक जाता है और बोलता है योर हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप ये क्या कह रहे हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं गरीब ऐसा नहीं करना चाहता था। और हाँ, जो भी इस कसिनो का ऑनर होगा वो अंधा ही होगा जो आप जैसा मैनेजर रखा है, जिस पे वो मैनेजर भी कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस को, वो हंसने लगता है और बोलते हैं हाँ ऑनर ज़रूर अंधा होगा, और ये तो कुत्ता है, कुत्ता। और तभी में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कुत्ते के लिए प्याला लाता है और उसके सामने डाल देता है और बोलता है कि कुत्ता कुत्ता ही रहता है, तो अच्छे डॉग बन के कुत्ते की तरह रहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मोटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम बहुत आगे जा रहे हो अपने मन में। और फिर प्रिंस अपना टोकन लेता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, और हाँ जो भी मनी है, जो भी पैसा मैं जीता हूँ मेरे घर में आ जाना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है चलिए मिस्टर सू, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। तो ये भी बोलता है कि चलिए चलते हैं, और हमें दिखाया जाता है ये लोग निकल जाते हैं। और तभी मोटा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो कौन था उसके बारे में पता लगाओ। और ये बोलता है कितना बहादुर था, ज़रूर मैं इससे अपना बदला लूँगा। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।